जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट एडुशाला पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस चालक सिपाही और एएसआई स्टेनो की वैकेंसी, तो हम लोग तीनों के बारे में बारी बारी से एनालिसिस करेंगे। लगभग इसका एग्ज़ाम होना तय हो गया है, फॉर्म भरने का डेट भी तय हो गया है, तो हम ये सब के बारे में बात करेंगे। उसके अलावे जो 21,391 पोस्ट था, उसके नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डीजीपी महोदय ने ये भी घोषणा की कि ये जो बहाली की प्रक्रिया है वो बहुत जल्द पूर्ण कर ली जाएगी और नया 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 22,000 प्लस सिपाही आने वाली है। तो हम दोस्त बात करेंगे कि इन सारे एग्जाम का सिलेबस एक दूसरे से कैसा मिलता जुलता है, क्योंकि कोई भी बच्चा शुरू में सरकारी नौकरी का तैयारी करता है तो वो ये नहीं चाहता कि हमको इसी चीज़ में जॉब लगे, उसको बस ये चाहिए कि उसको किसी चीज़ में जॉब हो जाए, कोई भी वैकेंसी आए और उसमें एक बार उसका सिलेक्शन हो जाए। तो हम इसी चीज़ पर बात करेंगे दोस्त कि सबका मिलता जुलता सारे एग्जाम का जो आ रही है बिहार में वैकेंसी, उसमें क्या कॉमन है और इन सबका तैयारी एक साथ ही कैसे करें। उसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार दरोगा 1817 बहुत दिन से जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार कब खत्म होगा, ये वैकेंसी देखने के लिए कब मिलेगा और फॉर्म अप्लाई कब से होगा। तो चलिए दोस्त, हम शुरू से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आगाज है, इतनी अफवाहें उड़ रही थी वैकेंसी इस दिन आएगी उस दिन आएगी, ये क्लियर तब हुआ जब बिहार के माननीय डीजीपी महोदय और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार महोदय ने 21,391 पोस्ट जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का था, उस दौरान इन सब चीज़ों को रिवील किया। वैसे तो ये हाइडेंसी थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1817 दरोगा के पोस्ट के लिए। तो दोस्त, ये वैकेंसी आपको जुलाई महीने में लास्ट तक देखने के लिए मिल सकती है और इसका फॉर्म अगस्त से आप फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार दरोगा, हम पहले भी ये चीज़ बताए थे कि बिहार दरोगा अपना रूटीन फॉलो करती है। तो ये एग्ज़ाम आप दिसंबर में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि अक्टूबर में चुनाव है। अगर अक्टूबर से पहले एग्ज़ाम हो गया तो ठीक है, अक्टूबर से नवंबर चुनाव का शेड्यूल है तो बिजी रहेगा, तो उस टाइम एग्ज़ाम संभव नहीं है। तो हो सकता है कि प्री परीक्षा आपको दिसंबर में देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्त, अभी से आप क्या करेंगे, अभी बहुत लोग क्या है कि फॉर्म निकलने के बाद बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि अरे अभी कम से कम 1 साल टाइम है, 6 महीना टाइम है आपके पास, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्त। अगर एक बार फॉर्म निकल गई तो बीपीएससी आयोग इतना फास्ट है जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, उतना फास्ट आयोग है ये। तो अभी से जो 1817 सबसे चैलेंजिंग फेज अगर बिहार एसआई निकालने के लिए कुछ है दोस्त, तो वो है पीटी परीक्षा। अगर आप पीटी परीक्षा क्वालिफाई कर लिए दोस्त, तो 60% आप इसको सिलेक्शन ले लिए, 60%, क्योंकि इसका फिजिकल इतना हार्ड नहीं होता है, जो होता है मेंस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि मेंस से टफ इसका प्रारंभिक परीक्षा होता है। आप बोलेंगे कि सर प्रारंभिक परीक्षा कैसे टफ होता है, हम लोग तो उसी में ज़्यादा छटते हैं। लेकिन आप रेशियो देखिएगा दोस्त, आप देखेंगे दोस्त कि प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 8 से 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें 40 से 50,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और जब जो मेंस होता है उसमें मान लीजिए 2,000 वैकेंसी है तो 20 गुना करें तो लगभग 40,000 बच्चे सिलेक्ट हुए। और जो मेंस परीक्षा है उसमें मात्र 6 गुना ही, सीट का 6 गुना, तो 10 से 12,000। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्शन लेना टफ है। उसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा इसलिए भी टफ हो जाता है कि उसमें करेंट अफेयर पूछा जाता है। करेंट अफेयर हमको लगता है कि जो जनरल कंपटीशन का बच्चा तैयारी करता है, खास करके वन डे एग्जाम के लिए, तो उसमें 80% बच्चों का करेंट अफेयर से या तो डर लगता है या उनका करेंट अफेयर सही नहीं है। तो हम बोलते हैं दोस्त कि आप करेंट अफेयर के लिए, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डेली न्यूज़पेपर या न्यूज़ देख सकें, तो आप स्पीडी करेंट अफेयर आता है, हमारे स्क्रीन पर है अभी, उस किताब को दोस्त आप लाइन बाय लाइन, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है परफेक्ट एडुशाला, वहाँ से अब वो किताब पढ़ने में बहुत बोरिंग लगता है दोस्त। जैसे लूसेंट पढ़ने में बोर लगता है, वैसे ही जब आप स्पीडी करेंट अफेयर का किताब पढ़ेंगे शुरू में, तो वो चीज़ आपको बहुत बोरिंग लगेगा। तो उसी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग स्पीडी करेंट अफेयर का डिस्कशन कराते हैं। 30 से 40 मिनट का लगभग एक पेज का डिस्कशन होता है और उसमें पूरा स्टैटिक्स,
करेंट से रिलेटेड। कभी कभी आप देखते होंगे एग्जाम में कोई ऐसा अनुच्छेद या ऐसा युद्ध या किसी चीज आर्टिकल के बारे में पूछ देता है जो आपको लगेगा कि ये कहीं नहीं है, ना लूसेंट में है, ना घटना चक्र में है, ना परीक्षा वाणी में है, ना एनसीईआरटी सार संग्रह में है, फिर ये सेक्शन ये आर्टिकल कैसे पूछ दिया। तो दोस्त क्या होता है कि जो करंट में घटना घट रही है, जो न्यूज में चल रही है, उसी से वो स्टैटिक्स जीके या हिस्ट्री के कुछ प्रश्न उठा के पूछ देता है। तो करेंट अफेयर हम इसीलिए स्टैटिक्स टाइप में डिस्कस करवा रहे हैं कि एक तो बच्चा का उसमें इंटरेस्ट जगेगा। हम करेंट को या तो बैक डेट से, हिस्ट्री से जोड़ते हैं, पॉलिटी से जोड़ते हैं, सारे सब्जेक्ट से जोड़ देते हैं करेंट को, वो भी स्पीडी करेंट अफेयर को, जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है। तो आप हमारे साथ जुड़ के करेंट अफेयर का डिस्कस करिएगा तो आपका करेंट बहुत ही अच्छा हो जाएगा दोस्त, और आप उसमें रुचि भी लेने लगेंगे। करेंट का बात इतना लंबा चौड़ा इसलिए भी कर रहे हैं दोस्त कि हम पहले ही बोले कि हम पीटी एग्जाम पर बात करेंगे। तो पीटी एग्जाम के लिए क्या है दोस्त कि सबसे ज्यादा अगर पीटी एग्जाम में कोई इंपॉर्टेंट है तो करेंट अफेयर, वही सेक्शन वीक होता है बच्चा का और पीटी में छट जाता है। वैसे तो पीटी हमेशा से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछने के लिए फेमस रहा है शुरू से ही, मतलब सिलेबस कुछ और रहेगा और प्रश्न कहीं और से रहेगा। तो उसका उसी के कारण दोस्त पीटी का कट ऑफ आप देखते होंगे बिहार में 60 से 62, जनरल का 65 तक के आसपास ही सिमट जाता है, वो भी जनरल कैंडिडेट का कैटेगरी बीसी, BC2, EWS, SC, ST, महिला फीमेल, BC फीमेल, ये सब का कट ऑफ तो और लो रहता है पीटी में। तो इसका कारण यही है दोस्त कि हमेशा आउट ऑफ सिलेबस रहता है। लेकिन फिर भी अगर पीटी पर आपको निकालना है तो आपको करेंट अफेयर मजबूत करना होगा। उसके अलावे अगर करेंट अफेयर के अलावे अगर आप बोलिएगा कि कौन सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो करेंट अफेयर के बाद दोस्त हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। उसका भी हम बोलेंगे कि अभी हम लोग लूसेंट हिस्ट्री करा रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल में, मेरा टेलीग्राम का लिंक होगा, कमेंट सेक्शन में भी आप देख रहे होंगे, लिंक पिन किया होगा, उसी लिंक पर क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। शाम में मैं 10 बजे VC आता हूं, आप वहां से बात करके मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। हिस्ट्री का भी हम बोलेंगे दोस्त, अभी आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए। जब एग्जाम के 1 महीना बचेगा तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा 1.5 महीना, तभी आप सेक्शनल टेस्ट छोड़िएगा। नहीं तो अभी आप सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज, पेज बाई पेज आप टेस्ट दीजिए। पेज वाई पेज कैसे आप टेस्ट देंगे? हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में 1-1 पेज, 1.5 पेज, 2-2 पेज होमवर्क देके हर एक किताब को जो जरूरी है बिहार दरोगा के लिए, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि कौन किताब सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो जो जरूरी बुक है उसको हम टेलीग्राम में करवाते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्त, तो इस वीडियो में इतना ही। इसी का पार्ट 2 सीरीज हम लाएंगे जिसमें आगे हम बात करेंगे ASI स्टेनो के बारे में, जो आने वाला चालक सिपाही का भर्ती है उसके बारे में, और जो आने वाला 22,000 प्लस बिहार पुलिस है उसके बारे में। इस वीडियो में इतना ही दोस्त, हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।